प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंश्च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंश्च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्या नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदय सुरथु अजीर बिहारी ऐसे बीनो हरि भजन खगेसा अमिटई न जीवन केरी कलेसा तरई न बीनु से ये मम स्वामी तरई न बीनु से ये मम स्वामी
नमो नमामि नमामि नमामि। कह हनुमान विपति प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। लेकिन जब भजन होई बरसहि राम सो जस बैर बारी। बरसहि राम सो जस बैर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। अकहु नाथ संक्षेप विचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलय न सम सुख को ना काहे। सरदा तपनी सी सरदा तपनी सी ससी अपहरी। संत दरय सुजीमी पातक ठहरे। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा बाबा से बुलंद बोलिए। बोलो बजरंगबली की जय। हर एक इंसान की जय। भक्त और भगवान की जय। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम सम्मानी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन से जुड़े हुए तमाम जन, आप सबका सादर विशिष्टतम हार्दिक अभिनंदन। हमारे तमाम यजमान में बहुत बहुत आपका अभिनंदन। अभी जिनके व्याख्यान को, जिनकी कथा को सुनकर के आप आह्लादित हो रहे थे, स्वर्ग की धरती से एक आप समझो एक नूर उठा और उस नूर ने बहुत ही कम अवस्था में अध्यात्म जगत में अपनी रोशनी को बिखेरना शुरू कर दिया। ऐसी ही रोशनी का नाम है, सशक्त रोशनी का नाम है आचार्य पंडित रेवाराम शास्त्री जी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन वंदन। उनके पूर्व अपनी कथा से आपको आह्लादित कर रही थी, बिहार से पधारी हुई बहुत ही सम्यक कथावाचिका, संगीतमय कथा के माध्यम से लोगों की जिंदगी की दिशा और दशा को सकारात्मक बनाने वाली आदरणीय सुश्री प्रिया प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। पीछे बैठे हुए विद्वान द्वय, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और हारमोनियम प्ले कर रहे हमारे भैया, सिंथेसाइजर वाले भैया, पैड वाले भैया और नाल वादक, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। गंगा साउंड सिस्टम, बहुत अभिनंदन। और वीडियोग्राफी करने वाले मित्रजन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में कोशिश करिएगा कि सब लोग शामिल हों। आप देखें कि मुझे खुशी होती है कि जब किसी कथा के प्रक्रम में नौजवान दोस्त शामिल होते हैं। अगर कोई बंदा 20 वर्ष के नीचे का है, वो कथा सुनने आता है तो कथा की उम्र लंबी हो जाती है। 50 वर्ष के ऊपर वाला कोई व्यक्ति आता है, बहुत बढ़िया बात है, उससे अच्छी क्या बात होगी, स्वागत है। लेकिन कथा की उम्रें तभी बनती हैं जब नई पीढ़ी सुनने के लिए आए तो अच्छा लगता है, वक्ताओं को अच्छा लगता है। क्योंकि 70 साल का आदमी अगर कथा सुनेगा तो इसका मतलब कथा 10-20 साल और चलेगी। लेकिन अगर 20 साल का आदमी कथा सुनेगा तो कथा 80 साल चलेगी। और 70 साल का आदमी अपने जिंदगी की पारी को खेल चुका है। जितनी संभावना विकसित होनी थी हो चुकी है। उसके बाद में कोई कैरियर है, सरकार भी बेकार मान लेती है 60 के बाद। अब तो उससे भी कम लोग हटाने जा रहे हैं, पेंशन पेंशन तो मिलना नहीं। तो आप समझो, लेकिन 20 वर्ष का युवा जब आता है तो कथा की संभावना बढ़ जाती है। जितने भी लोग हैं जो नौजवान हैं, वो अगर यहाँ सुनने आए हैं तो उनका विशेष तौर पर आप समझो मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हों। मेरा कुछ अपना अलग मिजाज है। मैं
उगते हुए सूरज को सलाम करना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उसको दिन भर तपना है। तो इस देश की जो जवानी है, वो जवानी बहुत बेशकीमती है। बुढ़ापा बिखरने वाला नहीं है, लेकिन जवानी अगर बिखर गई तो बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। एक कदम गलत उठता है और मंजिलें खो जाती हैं। और एक शायर ने बहुत अच्छी बात कहा है कि मोह होता है जवानी का संभलने के लिए, फिर भी सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों, है ना। मोह होता है जवानी का संभलने के लिए, फिर भी सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। तो रपटीली राहें हैं जीवन की, फिसलन भरी राह है। ऐसे में आप समझो विवेक के इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, और विवेक का इंडिकेटर सत्संग के पांडालों में ही जाग सकता है। उसी के लिए ये सारे आयोजन होते हैं, उसी के लिए ये सारे वक्ता आप समझो आते हैं आपके बीच में। तो निवेदन करूं आपसे, और एक बात मैं और कहता हूं कि नौजवान दोस्तों, अगर आप विभिन्न किस्म की पढ़ाई कर रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो तब भी आओ, आर्ट पढ़ रहे हो तब भी आओ, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तब भी आओ, वो भी मिलेगा इसमें। साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आओ, मिलेगा। फिलॉसफी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी, एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगी, मेडिवल हिस्ट्री मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री सब मिलेगा, जनरल नॉलेज मिलेगा, जिसको कहते हैं जीके मिलेगा, जीएस जनरल स्टडी मिलेगी, साइंस विभिन्न प्रकार का मिलेगा, कॉमन सेंस भी मिलेगा। अब एक धारा बना दी गई वो अलग बात है, नहीं तो क्या नहीं है यहां पर। हाँ, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब निकालने की फितरत, अब समंदर में अलग अलग किस्म के लोग जाते हैं, जैसी जिसकी फितरत होती है वो निकाल करके लेकर के आता है। जिसकी फितरत खराब होगी वो कचरा भी निकाल रहा है, क्योंकि वो भी समंदर में ही रहता है, कहां जाएगा बेचारा। नदी के पानी में, नर्मदा जी में विभिन्न बेशकीमती पत्थर है, लेकिन अंदर कचरा भी तो है। तो अब कौन क्या निकाल करके लाया, ये फितरत की बात है। मैं सोच रहा हूं कि आपको एक कहानी सुना दूं, तब मैं नाम संकीर्तन करवाऊं। अकबर के जमाने में, पता नहीं मैंने आपको कहा कि नहीं कहा, अकबर के जमाने में, हाँ, मंच से निवेदन है आप लोग मुखातिब रहिए मेरी, क्योंकि बार बार चेहरा घूमता है तो ये देखना पड़ता है कि मुखातिब है कि नहीं। हालांकि देर तक ऐसे देखने पर थोड़ी गर्दन में सब पड़ता है, लेकिन फिर भी है ना। हाँ, तो आप समझिए कि अकबर का जमाना, और एक गांव ऐसा था जिस गांव में मतलब 99% हमारे मुसलमान भाई रहते थे, और एक पंडित रहता था। तो मुसलमान भाई जब नमाज अता फरमाते थे, ये कोई सांप्रदायिक कहानी नहीं है, मैं वैसा बोलता ही नहीं हूं, वो जब नमाज अता फरमाते थे तो बहुत जोर से वो शोर करते थे, कुछ बोलते थे। तो पंडित कहता था कि जरा धीमा बोलो यार, हमको डिस्टर्ब होता है। तो उन सबों ने डांट दिया, दिमाग खराब है? तुम्हारे कहने से हम चलेंगे? कहा ठीक है, तब जाओ, तो हम भी जो मन करेगा सो। निवेदन कर रहा था, आपसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो वो मतलब वो कहा ठीक है जाओ, हम भी वैसा ही करेंगे। तो मुल्लाओं ने, मतलब मौलवियों ने नमाज पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन मुनज्जिर कुल्लि कौमिन हादीन व मा यअतीहि रसूलिन अल्लाह कानू। और उसके बाद बहुत जोर से सब चिल्लाए, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। तो पंडित अपने छत पर आ गया, कहा वह खुदा की खुदाई को ये पंडित जानता है। तो कहा बहुत बदमाश है, कैसे जानता है, मूर्ख कहीं का। कहा एकदम जानता है और दिखा भी सकता है। मुल्लाओं ने कहा कि सुन, बात मत बदलना, 1 लाख रुपए की बाजी है। कहा मंजूर, फैसला कहां होगा? कहा चलो अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार में सब लोग पहुंचे, अकबर के आने का टाइम हो गया, मुनादी ठोक दी गई, बादब बामुलाहिजा होशियार, बादशाह हिंदुस्तान शहंशाह गाजी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन हिंद पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। सब लोगों ने कोर्निश किया और बैठ गए। अकबर ने कहा मुकद्दमा लाओ, क्या बात है? कहा हुजूर, हमने नमाजों के बाद कहा खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। ये पंडित इतना बदमाश है कि ये बोला कि ये जानता है। अब मुकदमा आपके हवाले, फैसला आप करें। कहे पंडित खुदा की खुदाई को जानते हो?
कहा एकदम जानता हूं, दिखा भी सकता हूं। कहा चलो दिखाओ। तो कहा सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। तो आगे आगे पंडित, उसके पीछे अकबर, उसके पीछे मुल्ला, और लेके गया। जमुना नदी बह रही थी। जमुना को दिखा, कहा देखो ध्यान से। कहा ये क्या है? कहा यही खोदा की खोदाई है। का मतलब क्या इस नदी की खुदाई खुदा नहीं करवाया, तुम्हारा बाप करवाया है? आदमी नहर की खुदाई करवा सकता है, नदी की खुदाई तो खुदाई किया है। अकबर ने कहा कि बात तो सही कह रहा है यार। कहा मुल्लाओं, पंडित को 1 लाख रुपया दो। 1 लाख लेकर के भाग गया। अब मुल्लाओं को चैन नहीं। उन्होंने कहा कि 1 लाख के बदले 5 लाख वसूला जाएगा। ऐसा उपाय लगाओ। पंडित हर हाल में फंसे। घटना तब की है कि जब अकबर को कोई औलाद नहीं थी, सलीम अभी पैदा नहीं हुआ था। तो मुल्लाओं ने बहुत शानदार आइडिया लगाया और नमाज के बाद ऐसी बात कहा कि पंडित फंसता ही फंसता। नमाज अता फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जोर से चिल्लाए, हम मुल्लाओं के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। पंडित आया छत पर, कहा तुम मुल्लाओं के दिल में क्या है ये पंडित जानता है। कहा बा बेटा फंस गया। आपस में कहा फंस गया। कहा कैसे फंस गया? कहा एक तो हमारे दिल में क्या है वो जान नहीं पाएगा, अगर जान भी लेगा तो अकबर क्या जानता है? ये जो भी कहेगा हम बयान से पलट जाएंगे। ये कहेगा कि इसके दिल में चूहा चल रहा है, तो हम कह देंगे नहीं, हम चूहा नहीं सोच रहे, हम बिल्ली सोच रहे हैं। अकबर को क्या मालूम? तो ये गलत हर हाल में साबित होगा। और इस बार 5 लाख का इनाम रखो। कहे पंडित हमारे दिल में क्या है जानते हो? एकदम जानता हूं। ए सुन, 5 लाख की बाजी। का मंजूर? 10 लाख की लगा लो। कहना 5 लाख का पक्का। का चलो अकबर के वहां पहुंचे। अकबर ने कहा अब क्या फंस गया भाई? कहा हुजूर हमने नमाजों के बाद कहा कि हम मुल्लाओं के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। ये पंडित इतना बदमाश है कि ये बोला कि ये जानता है। सरकार 5 लाख की बाजी है, फैसला आप करें। कहा क्यों पंडित, इन मुल्लाओं के दिल में क्या है जानते हो? कहा जी हुजूर जानता हूं, बता भी सकता हूं। कहा बताओ। मुल्लाओं ने आपस में कहा कुछ भी बोलेगा हम बदल जाएंगे, कुछ भी बोलेगा बदल जाएंगे, तैयार हो जाओ। फिर अकबर चिल्लाया, बताओ पंडित इन मुल्लाओं के दिल में क्या है? कहा हुजूर इन मुल्लाओं के दिल में एक ही बात है कि या खुदा बादशाह अकबर को एक बेटा पैदा हो जाए। तो अकबर ने पूछा क्यों मुल्लाओं यही सोच रहे हो? तो मुल्लाओं ने सोचा कि अगर कह दें हां तो 5 लाख रुपया गया, और अगर कह दें कि नहीं हम आपकी औलाद नहीं चाहते हैं, तो नंगी तलवार लेके बैठा है, गर्दन उतार लेगा। तो जब गर्दन और 5 लाख रुपया में हिसाब किताब किया तो पैसा ज्यादा सस्ता लगा। तब मुल्लाओं ने कहा जी जहां अपना हम तहे दिल से अल्लाह ताला के दरबार में दरख्वास्त करते हैं कि महारानी जोधा की गोद भर जाए। कहा सब ठीक है, पंडित को 5 लाख रुपया दो पहले लेकर के भाग गया। आप समझो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। आइए ओ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे ऐसी शराबें क्या
से थक करके तेरे दर पे आया मैं, तुझको देखूं तो आराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम मानो तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे ही है मेरे राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और इस बार दोनों हाथ उठा करके सब लोग समवेत स्वर में बोलेंगे, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोली बजरंगबली की जय, बोलो भारत माता की जय। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पूरी उम्मीद है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे। ध्यान रखें, आपकी सत्संग, प्रवचन, कथा, आख्यान, उपाख्यान, उद्बोधन, प्रबोधन, संदेश, उपदेश, ये सारी चीजें व्यक्ति के भीतर की सोई हुई विवेक शक्ति को जगाने के लिए, सो चुकी जिसको आप अंतरात्मा कहते हैं उसको जगाने के लिए, जो आपकी सम्यक चेतना है उसको जगाने के लिए। आप कहेंगे कि हम तो जागे हुए हैं, हमको क्या जगाना। चलने का मतलब जगा हुआ होना नहीं होता है, बैठने का मतलब, बात करने का मतलब जगा हुआ होना नहीं होता है। एक जागृत चेतना, उसका एक अलग आयाम होता है। बाबा तुलसी से पूछा कि जागे हुए नहीं है लोग, का दिख रहे हैं नहीं, का मतलब का सब सोए हैं, करीब करीब का सब सोए हैं। कैसे? का कोई काम में सोया है, कोई क्रोध में सोया है, कोई लोभ में सोया है, कोई मोह में सोया है, कोई ईर्ष्या में सोया है, कोई द्वेष में सोया है, कोई मत्सर में सोया है, अपनी अपनी प्रतंत्रता में सोया है, प्रतियोगिता में सोया है, कोई अपने दुखों को ही चाट रहा है, उसके घाव को, और उसी में सोया खोया है। सब सोए। मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखई सपैन अनेक प्रकारा, देखई सपैन। एक तो सोए हैं और दूसरे रंगीन रंगीन सपना देख रहे हैं। और सोए हुए आदमी को जगाना खतरनाक होता है, ध्यान रखना आप। और उस पर वो रंगीन सपना देख रहा हो, 2000 रुपये का नोट इकट्ठा कर रहा हो सपने में, 2-4 करोड़ में केवल 1-8 लाख रुपया बाकी हो, उसी समय आप जाकर के जगा दें, कितना बुरा मानेगा, सोचो आप। और वैसे भी आप देखेंगे अपनी अपनी खिड़की में, अगर रोड की तरफ कोई खिड़की खुलती हो तो आप बैठ जाइएगा और आने जाने वालों को देखिएगा, वो रोड पर दिख रहे हैं, रोड पे है नहीं। जो पैदल जा रहा है वो भी देखता हूं कि हिसाब करते हुए जाता है, 500 पड़ेगा बाकी है, कर्जा हो, तब तक एक्सीडेंट। अब तो अलग फार्मूला है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं नौजवान लोग तो, हाँ हेलो, तब तक पीछे से ट्रक आया, कहा चलो, और ले चला गया।
सब सोए। सत्संग होश पूर्वक जीने की कला को सिखाता है, ध्यान रखना आप। कथा व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने के लिए होती है। और जब ये मैं कह रहा हूं तो ध्यान पूर्वक सुन लेना। एक आध दिन किसी दिन इशारा किया था, कथा सुलाने के भी काम आती है, कथा बहकाने के भी काम आती है, कथा बरगलाने के भी काम आती है, कथा भटकाने के भी काम आती है, कथा बर्बाद करने के भी काम आती है। कथा केवल अच्छा आदमी ही नहीं कहता, आसाराम भी कथा कहता था। कहता नहीं था? वो राम रहीम भी कथा कहता था। बदतमीजी करते हैं वो सब, झेलते हैं हम लोग। मैं ट्रेन में बैठा था, एक आदमी हमको घूर रहा था, बहुत पहले की बात। तो हमने कहा कि क्या है जी? कहा महाराज आसाराम की जमानत हुई कि नहीं? मैंने कहा मैं उसका तुमको वकील दिखाई दे रहा हूं, मूर्ख कहीं का, लेकिन सुनना पड़ेगा। कुछ पुलिस वाले अपने ईमान का सौदा करते हैं और सारी वर्दियां गाली सुनती हैं। ध्यान रखना आप, कथाओं के धर्म के नाम पर जितना दुनिया में बहकावा पैदा किया गया है उतना और किसी नाम पर कभी नहीं पैदा किया। एक कटु सत्य है, और अपने घाव को छिपाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। मान लिया आपके घुटने में फोड़ा हो गया या कहीं भी, और आप छिपा रहे हैं तो अंदर अंदर सड़ करके कैंसर हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो 2-4 दिन की तकलीफ होगी, ठीक हो जाएगी। हम क्या करते हैं ना, हम बिल्कुल कुछ भी खिलाफ नहीं सुनेंगे। मतलब जो सड़ा हुआ घाव है उसको भी पाले रखेंगे। नोट कर लेना, एक कोई ऐसा दंगा दुनिया में बता दो जो नास्तिकों ने किया, क्योंकि उनका कोई सिद्धांत नहीं, उसके लिए लड़बे नहीं करेंगे। कोई सिंगल दंगा, सिंगल राइट जिसको नास्तिकों ने किया, वो मतलब नहीं रखते हैं वो सब। ध्यान रखना, यहां पर तो जानबूझ करके पता है दंगा करवाने वालों को कि कितना आसानी से हो जाएगा। वो कमजोर नस को जानते हैं, करवाते। कौवा का बच्चा कौवे से बोला, पापा अलग अलग किस्म का मांस मैंने खाया, आदमी का मांस नहीं खाया, इंतजाम करो। कौवे ने कहा कि आदमी के मांस का इंतजाम कैसे कर? तो कहा नहीं करो, हमको खाना है। बच्चे जिद कर लेते हैं। कौवे का बच्चा कहा हमको खाना है, हमको खाना है। सुनना, कहानी हमारी और तुम्हारी है, बहाना कौवा है। हमको खाना है पप्पा। कहा ठीक है, इंतजाम करता हूं। तो गया कौवा और मांस का 2 टुकड़ा लेकर के आया और रख दिया, खा। तो पहले टुकड़े पर जब चोंच लगाया तो बन बना गया। कहा दिमाग खराब है, आए हमको बच्चा समझते हो पापा? ये आदमी का मांस है, बाकी सारा मांस मैं पहचानता हूं। कहा किसका मांस? कहे तो सूअर का है। तो अच्छा दूसरा वाला खा। तो दूसरा वाला खाया। फिर बन बना के कहा कि फिर बेवकूफ बना रहे हो, ये आदमी का है। कहा ये किसका है? कही तो गाय का है। कहा बेटा इसी से आदमी वाला मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा? कहा ये गाय वाला मांस का जो टुकड़ा है चोंच में उठा ले और ले जाके किसी मंदिर के आंगन में गिरा दे। ये सुअर वाला टुकड़ा उठा दे और रात को ले जाकर के किसी मस्जिद के आंगन में गिरा दे और सवेरे तक का इंतजार कर। आदमी इतना पागल है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तलवार और बंदूक लेकर के भिड़ जाएगा, हमारे तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। अब पागल ही को कोई धर्म कहे, मैं तो नहीं कहूंगा। उन्माद कभी धर्म नहीं हो सकता है। और इन्हीं सब चीजों के नाम पर इस मुल्क को ही नहीं, सारी दुनिया को, जो लड़के पढ़ाई करते हो हिस्ट्री की, उनसे पूछना मध्यकाल का इतिहास, चर्च का। दुनिया के सबसे शानदार वैज्ञानिकों में से एक ब्रूनो, जिसने पहली दफा कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चर्च ने उसको जिंदा जला दिया। नोट कर लेना। पता नहीं आप कितना समझोगे, लेकिन कबीर ने एक लिखा था दोनों समुदायों को फजियत करते हुए, ई है दोनों रहिया
बिगड़ रे भाई है दोनों रहिया, बिगड़ रे भाई है दोनों रहिया। कौन दोनों? नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई। समझ में आ रहा है ना? नदी किनारे गाय मर गई, मछली खा रही। नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई। वह मछलिया हिंदुआ खैले, वह मछलिया हिनुआ खैले। कहवा गईल हिनु वाई रे भाई है दोनों। वो बिगड़ रे भाई है दोनों रहिया। नदी किनारे सुअरा मर गए, मछली चुन चुन खाई। वह मछलिया तुरुका खैले, वह मछलिया तुरुका खैले। कहवा गईल तुरु काई रे भाई है दोनों। बिगड़ रे भाई है दोनों रहिया, बिगड़ रे भाई है दोनों। ध्यान रखना और ईमान पूर्वक सोचना। आप इसी कथा से, इसी धर्म से, इसी व्याख्यान से व्यक्ति को भड़काया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। कथा सुना करके और दशरथ के खानदान को फुटपाथ पर लाने का काम किसने किया था? मंथरा ने। कैसी कथा सत्य सवती के, कैकेयी को कथा सुनाकर, और कैकेयी कौशल्या से ज्यादा प्यार करती थी राम को, लगी बहका दिया। सोचो, घायल हो गए लखन, चले गए कोमा में, और करीब करीब मरने के थे। सुबह हो जाती मर जाती, संजीवनी बूटी लाना था, संजीवनी बूटी, क्योंकि सुसैन ने कह दिया था कि हमारे पास है नहीं। मैं आगे बताऊंगा आपको, और एक आध दिन इशारा भी किया कि रावण जैसे राजा जब भी जिस काल में होते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, सच्चाई पता नहीं चलती है। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे पास दवा नहीं है, कहा वो लफाज है। सोने की नगर का नगर दुनिया को दिखाता है, और हॉस्पिटल खुलवा दिया है, दवा है ही नहीं। जाके खोजो दिन भर ऑक्सीजन। लखन मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना। संजीवनी बूटी वाले पौधे में ऑक्सीजन होता है, तो आप समझो। कहा नहीं इंतजाम किए, तो अब हनुमान जी बेचारे उतना ही परेशान हुए जितना हम लोग कोरोना काल में परेशान हुए थे। हाँ, जल्दी से लेकर के आना है, लेके आना है। सिस्टम में कहीं था ही नहीं, पूरे लंका में था ही नहीं। तो आप समझिए, मतलब हनुमान जी जब निकल गए, रावण खतरे को भाग गया। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, बुला देगा, वो खतरनाक बंदर है वो। तो कहा कि काम करो, उसको रोको। बुलाया कालनेमी को, कहा रोको उसको कोई न कोई उपाय लगाओ। कहा कौन उपाय लगाए? कहा बल लगाओ। कहा नहीं रुकेगा। अतुलित बल धामम, का ज्ञान है कुछ तुमको? काहे वो ज्ञानी नामक गम्यम, का गियर चेंज करो, टॉप गियर में जाओ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, का हिंदुस्तान का रहने वाला है, घूस दे तो रुक जाएगा। का ना जितेंद्रियम, सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। का बुद्धि लगाओ, बुद्धिमताम वरिष्ठम, सब फेल है रावण उसके आगे। का एक बात बताओ, उसकी खासियत बताओ। का खासियत क्यों? का खासियत ही आदमी की कमजोरी बन जाती है। का उसकी खासियत रघुपति प्रिय भक्तम, राम की कथा बहुत सुनता है। कथा सुनता है, कहां सुनता है, बहुत प्रेमी है। जत जत रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां कीर्तन होता है, भजन होता है, प्रवचन होता है, आगे बैठ जाता है। का बस कथा से बहकाओ, कथा से जाओ, साधु बनकर के पहुंच जाओ, और रास्ते में बैठ के कथा करो, और डाइवर्जन कर दो उसके रास्ते का। ते ही छन जाई
सवाल पूछा जाए अगर आपसे, मंदिर बनवाना पाप है कि पुण्य है? जवाब होगा पुण्य है। तपस्या करना पाप है कि पुण्य है? जवाब होगा पुण्य है। राम नाम लेना पाप है कि पुण्य है? जवाब होगा पुण्य है। प्यासे को पानी पिलाना पाप है कि पुण्य है? जवाब होगा पुण्य है। सरोवर खुदवाना पाप है कि पुण्य है? जवाब होगा पुण्य है। बागीचा लगवाना पाप है कि पुण्य है? आप कहेंगे पुण्य है। लेकिन ना, ये सारे काम काल नेमी करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? लखन को जान से मार डालने की। ते ही छन जाई रच सिमग माया, असर मंदिर बर्बाद बनाया। सब माहौल पैदा करके बैठ गया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अच्छा, ये बुद्धिमताम वरिष्ठम जो हैं वो भाग गए कि नहीं भाग गए? हाँ या नाम बताओ। फंसा लिया कि नहीं फंसा लिया? तो हनुमान जैसा जब बुद्धिमान भटक गया तो कोई आसाराम हमको बहका ले तो कौन बड़ी मुश्किल बात है। हनुमान जैसा बुद्धिमान जब भटक गया, बुद्धिमताम वरिष्ठम भटक गया, ज्ञानी नाम मकरगण्यम भटक गया, सकल गुण निधानम भटक गया, अतुलित बल धामम भटक गया। हम और आप किस खेत की मूली है? सोचो आप, एक बाप ने अपने बेटे से पूछा क्या हुआ परीक्षा फल, रिजल्ट क्या निकला? कहा पापा एसपी साहब का बेटा फेल हो गया। कहा अरे मैं तुम्हारा पूछ रहा हूं। कहा डीएम साहब का एक लड़का था पापा फेल हो गया। कहा अरे मैं तेरा पूछ रहा हूं। कहा आईजी साहब है उनका बेटा फेल हो गया पापा। कहा अरे बेहुदा मैं तेरा पूछ रहा हूं। कहा जब आईजी का बेटा फेल हो गया, एसपी का फेल हो गया, तो आप प्रधानमंत्री तो हो गए, मैं भी फेल हो गया। भाई जहां बुद्धिमताम वरिष्ठम थे तो वहां अपन की औकात क्या है? बारीकी के साथ देखना, बहकाया भी जा सकता है। और बाबा तुलसी ने इशारा किया है कि कलयुग में तो सबसे खतरनाक मसला ही यही है। कहा क्या? कहा सबसे बड़ा महात्मा कौन होगा? कहा जो सबसे झूठ बोले। जो कहे झूठ सो बड़े आचारी, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोज। जितना झूठ बोले। पहुंच गए एक महात्मा अमेरिका और जाकर के कहा मेरी उम्र 500 साल है, 500 साल। तो अमेरिका के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो कहा यार 500 साल कोई कैसे जिएगा? तो कहा कि अब बाबा तो बड़ा दबंग लग रहा है, इससे मत पूछो, इसके चेले से पूछो। तो चेले को बुलाया, ओए तो आया। कहा बोलो। कहा तुम्हारे गुरुजी 500 साल के हैं। कहा पता नहीं, मुझको नहीं मालूम है, मैं तो केवल 300 साल से इनके साथ रह रहा हूं। तो कहा अरे वाह, जब चेलवा 300 साल का है तो जरूर गुरु 500 साल का होगा। तरीका होता है, सिबूबा होता है। मदारीगिरी को धर्म बना दिया गया इस देश में। ध्यान रखना आप, कुछ अलग चीज है। कह क्यों रहा हूं? क्योंकि छिपाए बैठा हूं ज्वालामुखी को सीने में, ये रोशनी नहीं है कम अपनी अंजुमन के लिए। और सजाए मौत तो जो वतन के साथ दगा करे, क्योंकि ये जमी नहीं है बदचलन के लिए। बाहर का कोई आदमी आपके धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान भीतर से पहुंच रहा है। घर को आग लग रही है घर के चिराग से। सुना चांद के घर को सारी रात सितारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम बखत बहारों ने लूटा। सुना चांद के घर को सारी अरे रात सितारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम बख्त बहारों ने लूटा। राजनीति को चकला घर कर डाला है सुखरामों ने, मजहब को मंडी घर में बदला है आसारामों ने।
घर की सारी इज्जत को घर के गद्दारों ने लूटा, गुलशन की सारी खुशबू कम बखत बहारों ने लूटा। और पहले के महानायकों को याद करो और आज के लफंगों को याद करो। याद करो राम को, कृष्ण को, गौतम को, गांधी को। याद करो हमारे जो पुराने महानायक थे। याद करो जो मेडिवल हिस्ट्री के दरमियान के महानायक थे। याद करो और इधर आकर के आप समझो मतलब जो शानदार लोग पैदा हुए। राम कृष्ण गौतम गांधी और झांसी वाली रानी, भारत माता की खातिर दे दी सबने कुर्बानी। असेरों ने कुर्बानी दी और मजासियारों ने लूटा, शेरों ने कुर्बानी दी और मजासियारों ने लूटा। गुलशन की सारी खुशबू कम बखत बहारों ने लूटा। सुना चांद के घर को सारी, तो ध्यान रखना, जगाने की, जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए, जगाने वाले से भी तुमको मोहब्बत हो जाए, और जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इसके पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। हमारे अपने अपने हाथों में हमारे अपने जुगनू हो, हमारी अपनी रोशनियां हो, जिंदगी रोशन हो जाएगी। आइए शनिवार का दिन है, शनिवार तो देखते हैं क्या हनुमान जी के माध्यम से कोई बात करी जा सकती है। यकीनन हमारे सामने अगर कोई आइकॉन इस समय बन सकता है तो हनुमान से बेहतर और कोई नहीं। सबरी की चर्चा आप सुन रहे थे, उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन नागरिकता की ज्योति आपको दिखेगी केवट में, सेवरी में, जटायु में। और एक वॉलंटियर कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रामदूत? द मैसेंजर ऑफ गॉड, द रियल मैसेंजर ऑफ गॉड। इस नाम से फिल्म भी बनाया था राम रहीम, मैसेंजर ऑफ गॉड, MSG। हाँ, उसके चेलों ने उसको देख देख के हिट करवा दिया। ऐसे ही से संप्रदाय पैदा हो गए, क्या कहा जाए। अब किसकी किसकी बात करी जाए। मतलब विचित्र विचित्र लोग इस धरती पर पैदा होकर के, बाबा तुलसी ने कहा कि जिमी पाखंडवाद ते लुप्त हो सदग्रंथ। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, ऐसी ऐसी सैद्धांतिकी गढ़ेंगे कि आप समझो सनातन धर्म की जो बुनियादी जो उसूल हैं, सबसे बड़ा खतरा उन्हीं पैदा हो जाएगा। तो बारीकी के साथ देखना। आप निवेदन करूं आपसे, क्या हनुमान जी के माध्यम से किसी बात को समझा जा सकता है? बहुत सी बातें। वॉलंटियर कैसा हो, सेवक कैसा हो। बाबा तुलसी से पूछा गया सेवा क्या है? प्रेम करना चाहिए, सब बोलते हैं। भक्ति करना चाहिए, सब बोलते हैं। ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए, सब बोलते हैं। का बहुत मुश्किल है, का बहुत मुश्किल है। ज्ञान के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, भक्ति के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, श्रद्धा के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, प्रेम के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। पूछा गया कि सबसे मुश्किल क्या है? सबते सेवक धर्म कठोरा। वॉलंटियर बनना यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि वहां पर आप समझो जो अपनी खुराफाती बुद्धि है ना, उसको किनारे रखना पड़ता है, और सदगुरु को या मास्टर को सब मानना पड़ता है। आसान नहीं है, और अपने पूरे वजूद को समाज की सेवा में समर्पित कर देना पड़ता है। आसान नहीं है। रामदूत का मतलब अच्छाई का मैसेंजर, अच्छाई का संदेश वाहक। इसीलिए हमारे लिए सबसे आदर्श कोई व्यक्तित्व हो सकता है तो हनुमान जी। बहुत लोग रामायण सुनते होंगे, बहुत लोग रामायण पढ़ते होंगे, बहुत लोग आपस की वार्ताओं में राम की कहानियां सुनते होंगे। अगर किसी को मालूम हो तो जरा हमारी जानकारी को बढ़ा दे। मतलब मुझे तो नहीं मिला एक चीज, क्या हनुमान ने कोई काम अपने लिए किया? बाकी कई लोग जुड़े थे राम से, सब अपने लिए। कई लोग, सुग्रीव जुड़ा था अपने लिए जुड़ा था। जितने लोग जुड़े थे उसमें 90% अपने लिए जुड़े थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वजहें थी। हनुमान ने कोई काम अपने लिए किया?
अगर आपको याद हो तो बताएं, कोई काम अपने लिए नहीं किया, सारा काम दूसरों के लिए, दूसरों के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया, दूसरों की भलाई के लिए। अगर जुमले में बात कही जाए तो सम्मा ने कहा कि जिंदगी जलाने का नाम है, परवाना बोला कि जिंदगी जल जाने का नाम है, सितारों ने कहा कि जिंदगी रात भर टिमटिमाने का नाम है, शैतान ने कहा कि जिंदगी खाने पीने मौज उड़ाने का नाम है, हैवान ने कहा कि जिंदगी दूसरों को सताने का नाम है, लेकिन हनुमान ने कहा कि जिंदगी न जलने का नाम है न जलाने का नाम है, जिंदगी हमेशा एक दूसरे के काम आने का नाम है। ये हनुमान की चेतना है, हनुमत चेतना तत्व। हमेशा एक दूसरे के जो काम आए, जो मिलाने का काम करे, जो अलगाने का काम करे वो रावण होता है, जो मिलाने का काम करे हनुमान होता है, जो सबको एक दूसरे से मिला दे। इस देश में हिंदू मुसलमान को साथ रहने की तमीज नहीं आई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को साथ रहने की तमीज नहीं आई। हमारे पास मिलाने वाले देवता है, शंकर जैसा मिलाने वाला, हनुमान जैसा मिलाने वाला, फिर भी हमको मिलना नहीं आया। अब तो हनुमान जी को भी हम लोग देख रहे थे, एंग्री हनुमान। ध्यान रखना, सीता को राम से मिला, या राम को सीता से मिला, या सुग्रीव को राम से मिला, या राम को सुग्रीव से मिलाया, विभीषण को राम से मिलाया, राम को विभीषण से मिलाया, भरत को राम से मिलाया, राम को भरत से मिलाया, संजीवनी बूटी लाया, ला करके लखन को जिलाया, भाई को भाई से मिलाया, सबको मिलाए वो हनुमान, और सबको अलगाए। सीता को राम से अलग किया, राम को सीता से अलग किया, यहां तक कि लात मार करके अपने भाई को अपने आप से अलग कर दिया। जो सबको अलगा दे वही रावण, जो सबको मिला दे वही हनुमान। हनुमान के चरित्र पर आज के बाद चिंतन जरूर करना। हम लोग क्या करते हैं, चिंतन नहीं करते, हम लोग पाठ करते हैं, पाठ। इतना हौसला से मैं ही बोल सकता हूं, पाठ यांत्रिक हो जाए तो फर्जी हो जाता है। पाठ यांत्रिक हो जाए, जीभ एक औजार की तरह केवल चले, ज़हन दिमाग और दिल कहीं और हो, उस पाठ का रत्ती भर कोई मतलब नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला अपनाते हैं कि हाँ बिना पाठ किए ऐसे वैसे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी जो लोग उजागर राम रामा, और लड़के को इशारा भी कहेंगे कि मम्मी से कह दो कि जरा चाय बना दे, राम बलरामा कौन सुना महावीर विक्रम बजरंगी निवास मस्तंगी। वो क्या खाट पाठ है, अपना फार्मूला उसी में भिगाए हुए हो, फुलवारी लगाए हो, और मतलब उसी समय मान लिया बकरी आ गई खाने के लिए, महावीर विक्रम निवास मस्तंगी कंचन बड़ा शुभ। ये कौन पाठ है? बिल्कुल न दिमाग वहां है, न दिल वहां है, न विवेक वहां है, न वहां श्रद्धा है, न वहां भक्ति है, न वहां मोहब्बत है, कुछ नहीं। यांत्रिक यांत्रिक, बस एक जबान चल रही है जैसे टेप रिकॉर्डर बज रहा। क्या मतलब है उसका? हनुमान चालीसा पर आज तक कभी सोचा? हनुमान चालीसा इस देश में सबसे लोकप्रिय कविता, सबसे लोकप्रिय कविता, उतना और कोई चीज पढ़ी ही नहीं जाती। जिसको हनुमान चालीसा नहीं भी याद हो, वो भी जब रात को अंधेरे में कहीं फंसता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जरूर पढ़ेगा। ये लाइन सबको याद रहती है, सोचो आप। लेकिन पाठ का मतलब होता है अंतर पाठ, उसके भीतर घुस जाना। इधर का मैं नहीं जानता, हमारे वहां होता है अखंड रामायण, यहां भी होता है अखंड रामायण। तो अखंड रामायण में हमारे वहां अब तो हर जगह पार्टी तय कर देते हैं, अब पार्टी तय कर देते हैं, भाई इतना पैसा ले लो, हमारे वहां अखंड रामायण पाठ कर दो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गांव के ही लोग, 4 लोग बैठ गए, 2 इधर 2 उधर, और पाठ शुरू हो गया। 3 घंटा पढ़े, तब तक 4 लोग और आ गए, उन चारों ने उनको विस्थापित किया और स्वयं को स्थापित किया। वो छूट गए, चाय पानी जाग करेंगे। अब ये चारों बाँच रहे हैं झाल करताल मंजीरा लेकर के, फिर ये 3 घंटा बाँच लेंगे तो फिर वो 4 और आएंगे। ऐसे उसको छुड़ाना कहते हैं। एक बैच आएगा दूसरे को छुड़ा देगा। तो जब शुरू होता है तब तो बड़ा उत्साह रहता है, जब शुरू होता है अखंड रामायण आज 10 बजे से होगा, अरे उसके बाद देखिए शाम तक एकदम
क्या मंजीरा बजेगा, क्या मतलब हारमोनियम, क्या सब ढोलक एकदम मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार, एकदम ढोलक वाला हारमोनियम वाला मटक मटक के गाएंगे। लेकिन जैसे ही रात को 1 बजेगा धीरे धीरे सब खिसक जाएगा और जो 2 ठो फंस जाएंगे उनकी महा दुर्दशा होती है। रात के 1-2 बजे जब सबसे प्यारी नींद आती है उसी समय सब गायब, सब संगीत खत्म, 2 फंसे हुए हैं। हाँ, एकदम उल्लू की तरह देखते हैं सब इधर उधर। अब पढ़ते कैसे हैं? मंगलवार मंगहारी जब सुरसरी बिहारी अप्रभु की बात करो भांति सब तक भजन करो दिन राती। तेरे कहीं कोई है ये नहीं है ना? नाथ कृपावन भयो रोला उपजा ज्ञान वचन तब भोला। फिर चिल्लाएंगे, अरे यार अकेले मैं ही मरूं, जल्दी आओ। मंगल मंगलहारी, पाठ भी नहीं टूटना चाहिए। कोई मतलब है? अखंडता भीतर होती है, उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या करेंगे? मर्म में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे। तो एक शब्दों को बता रहा हूं, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा व्याख्यान। आज के बाद जब पाठ करना ध्यान देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर अजय कपीस तिहु लोक उजागर आराम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ा सबने होगा, खोल रहा हूं मैं, सुनना। पूरा हनुमान चालीसा नहीं बांचूंगा, 1-2 लाइन बता दे रहा हूं। जय हनुमान मतलब जय हनुमान माने जय हनुमान माने हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, फ्री में जय हो? किसी की फ्री में जय होती है? कहा हनुमान जी की जय हो। का क्यों जय हो भाई? का जय इसलिए हो कि जय हनुमान ज्ञान, उनके में ज्ञान है तब जय हो। तो ज्ञान जय हो तो ज्ञान उनको है, तो रावण को भी ज्ञान है, तो रावण की भी जय बोलो। तो कहा नहीं, हनुमान के पास केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ गुण है। क्योंकि ज्ञान केवल हो तो उपद्रव पैदा हो सकता है, और गुण अगर उसमें मिल जाए तो एक सुजोग बनता है, और ऐसा आदमी हमेशा अच्छा काम करता है। तो हनुमान के पास केवल ज्ञान नहीं है, गुण भी है। और कैसा गुण है? जिससे तीनों लोकों में अंधेरा नहीं फैलता, उजाला फैलता है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। बंदनीय वही होता है जो समाज में उजाला फैलाए, अंधेरा न फैलाए। रामदूत, राम का दूत है। राम माने राम के पर्सनालिटी के आसपास मत रहना केवल। राम का मतलब अच्छाई, सारे गुणों के संघीभूत व्यक्तित्व को राम कहते हैं, जिसमें दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, ममता हो, क्षमा हो, केयरिंग का भाव हो। कहा कि ये सारे गुण किसके गुण है? कहा राम के। तो अगर क्षमा की बात हो रही हो तो राम की बात हो रही है, दया की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, दान की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, श्रद्धा की बात हो रही है तो राम की बात हो रही है। जैसे पेड़ है, सुनो, और पेड़ में डाल है, पत्ते हैं, फल है, तो ध्यान रखना, अगर हम फल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ की बात कर रहे हैं, पत्ते की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेड़ की बात कर रहे हैं, शाखा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेड़ की बात कर रहे हैं, जड़ों की बात कर रहे हैं, तब भी पेड़ की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर के पेड़ को बनाती हैं। तो इन अच्छी चीजों को जो फैलाए वो रामदूत है। एक शब्द और बताऊंगा, फिर आऊंगा मूल कथा पर। अतुलित बलधामा। एक बात बताओ, सोच करके बताना, बोलना जरूर जब पूछूं तो। आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में या कहीं भी जिसको ज्यादा बल होता है उसको बलवान कहते हैं कि बलधाम कहते हैं? बलवान कहते हैं। जिसके पास ज्यादा बल हो जाएगा
ध्यान से सुनना, उसको बलवान कहा जाएगा या बलशाली कहा जाएगा या पहलवान कहा जाएगा या शक्तिशाली कहा जाएगा। भैया हो गया, अब बाद में चढ़ाइएगा। हेलो, जाइए बैठिए सुनिए। बलशाली, जिसके पास ज्यादा बल हो बलशाली हुआ, ज्यादा बल हो बलवान कहेंगे आप, शक्तिशाली कहेंगे, पहलवान कहेंगे, ताकतवर कहेंगे। मैं नहीं जानता कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत बलवान आदमी को कहीं बलधाम कहा जाता हो। कहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। हनुमान को बलधाम कहा, रामदूत अतुलित बलधामा, वहां भी देखो अतुलित बलधामम हेम शैला भदे हम, ये बलधाम कहा क्यों भाई? पहलवान कहते, हनुमान को बलवान कहते, शक्तिशाली कहते, ताकतवर कहते, ये बलधाम क्यों कहा? और धाम माने होता क्या है? तो धाम माने तीर्थ, अयोध्या धाम है। धाम माने तीर्थ, धाम माने कोई बहुत भव्य जागृत मंदिर, धाम। बैद्यनाथ धाम, अयोध्या धाम, काशी मथुरा धाम। धाम माने जिसके भीतर देवता रहते हो। तो नोट कर लेना, पॉइंट शुड बी नोटेड, बड़ी बारीकी के साथ देखना। हनुमान को बलधाम क्यों कहा, बाकी लोगों को बलवान क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना कि आपके भीतर शक्ति है, आपके भीतर बल है, आपके भीतर ताकत है। अगर इस ताकत का इस्तेमाल आप किसी को मारने के लिए करते हैं, बलवान हो सकते हैं। आप किसी को सताने के लिए करते हैं, बलवान हो सकते हैं। आप किसी को बर्बाद करने के लिए करते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, सो कॉल्ड बाहुबली हो सकते हैं। लेकिन जब बल किसी को गिराने के लिए नहीं, गिरे हुए को उठाने के लिए लगता है, तो आदमी बलधाम बन जाता है। हनुमान गिरे हुए को उठाने का काम करते हैं। इसलिए रामदूत अतुलित बलधामा, ये है हनुमान की चेतना। ध्यान पूर्वक सुनना है। माता जी समझ में आ रहा है कि नहीं? गर्दन हिलाओ तब मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हनुमान जी सबसे बढ़िया देवता है, सबसे बढ़िया। हनुमान जी की मतलब सामान्य जुबान में बात करूं तो हनुमान जी की पूजा सबसे पहले सफल होती है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष देवता है। मैं कहीं कहानी पढ़ रहा था कि मतलब वो 3 लोगों में बड़ी दोस्ती थी, बड़ी दोस्ती। एक मुल्ला जी थे और एक ईसाई था, ईसाई, और एक पंडित। गजब की दोस्ती, तीनों में अद्भुत। तो तीनों ने मतलब दोस्ती निभाने में 1 जनवरी को कहा चलो कहीं मतलब कुछ बनाते खाते हैं। तो खीर बनाए सब, खीर। अब खीर इतना बढ़िया पक करके बनी, इतना बढ़िया बनी कि तीनों के मुंह में पानी आना शुरू। तीनों परेशान एकदम, बढ़िया बढ़िया खीर एकदम। अब दिक्कत ये थी कि खीर कम थी। अगर तीनों को दिया जाता तो यहीं तक रह जाता, मजा नहीं आता। तो कहा ए भाई बड़ी मजेदार खीर बनी है, कोई एक ही खाएगा। तो कहा कौन खाएगा? तो कहा इसी पेड़ पर इस खीर को टांग दो। और तीनों नीचे सो जाते। जो सबसे बढ़िया ख्वाब देखेगा, सपना 1 घंटे में, वही खीर को खाएगा। कहा ठीक है। टांग दिया गया रस्सी में। अब फिर तीनों सो गए, ईसाई भी सो गया, मुल्ला जी भी सो गए और पंडित भी। उसके बाद मतलब 1 घंटा बाद सब उठे। तो सबसे पहले ईसाई बोला, अरे मैंने सबसे बढ़िया ड्रीम देखा है, गजब का सपना देखा है, खीर मैं खाऊंगा। का क्या देखे हो? का क्या बताऊं? बैथलहम से लेकर के जेरूसलम तक खुद जीसस क्राइस्ट आए मेरे पास और ले गए पहाड़ों पर, और सरमन ऑन द माउंटेन कमांडमेंट्स ऑफ जीसस मुझको सुनाया, ईडन गार्डन में घुमाया। बंदा खुद जीसस के साथ बैठ करके और सरमन ऑन द माउंट सुने, धन्य है वे जो मन के दीन में है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। जीसस ने खुद मुझको सुनाया, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली सपना वाला कौन होगा? खीर मैं खाऊंगा। तो मुल्ला बोला खामोश, मैं खाऊंगा। खुदा ना खास्ता मैंने
गजब का ख्वाब देखा है। का क्या देखा है? कहा खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती घोड़े से उतरते हैं जमीन पर और मेरा हाथ अपने मुबारक हाथों में लेकर के और मुझे आदम के बगीचे में लेकर के जाते हैं और जन्नत नसीम लोगों के साथ बैठ करके अपने बगल में बैठा करके हमको नमाज अता फरमाते हैं, हम नमाज पढ़वाते हैं। हुजूर के साथ बैठ करके नमाज पढ़ना, जन्नती होना और वहां के आबे जमजम को चखना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरा ख्वाब सबसे बढ़िया है, मैं खीर खाऊंगा। पंडित चुपचाप बैठा था तो मुल्ला ने कहा, वो पंडित लगता है बहुत खराब सपना देखा है, तेरे को खीर नहीं मिलेगी। कहा रे मैंने बहुत खराब सपना देखा। कहा क्या देखा? कहा कि मैंने क्या अभी सो भी नहीं पाए थे तब तक हनुमान जी आ गए गदा लेके और हमसे कहा कि वह पंडित उठ। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा, मैं खड़ा हो गया। तो मुल्ला ने कहा फिर क्या हुआ तुम्हारे हनुमान जी क्या बोले? कहा कि उठ और जल्दी से खीर उतार और चुपचाप बैठ के खा, नहीं तो मारेंगे गदा से, तेरी खोपड़ी फट जाएगी। तो मुल्ला ने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा फिर मरता क्या न करता, मैंने चुपचाप उतारा, पूरा खीर खा गया। काला हौल बिला कुवत, ये तो बड़ा कुफ्र किया तुमने। हम लोगों को जगा नहीं सकते थे, बुला नहीं सकते थे। कहा बुलाया, बहुत तेज चिल्लाया, लेकिन ये जीसस के साथ बैठा हुआ था, तुम मोहम्मद के साथ बैठे हुए थे, हम क्या करें, हमारा दोष क्या है? मैं खा गया। हनुमान जी जागृत देवता हैं, ध्यान रखो। हनुमान चालीसा पढ़ा करो, बारीकी के साथ देखें आप। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कभी जिंदगी में मौका मिला पूरी हनुमान चालीसा पर व्याख्यान कर दिया जाएगा। हनुमान, लेकिन हनुमान तब तक जागृत नहीं हुए थे जब तक सुग्रीव की सोहबत प्राप्त थी। नोट कर लेना। जागे कहां? समंदर के किनारे। समंदर के किनारे जागे। कब? जब समंदर को पार करने का सवाल पैदा हुआ, कौन उस पार जाएगा? कोई बोला मैं छलांग तो मार दूंगा, कहां गिरूंगा इसका भरोसा नहीं है। अंगद बोला मैं चला जाऊंगा उस पार, लेकिन लौट करके आना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के इलाके में सुधार करने के बहाने घुस जाना तो आसान है, लेकिन वहां के प्रलोभन से बच करके लौट पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए ताकत चाहिए। अंगद में वही ताकत महसूस नहीं होती थी। वही ताकत ना होना तो आदमी केजरीवाल बन जाता है। तौबा, नाम निकल गया किसी का। मैं जल्दी किसी का नाम खास कर नेताओं का नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरी जुबान करोड़ों की है, 2 कौड़ी के लोगों का नाम लेकर के खराब नहीं करता हूं। इसलिए बड़ी बारीकी के साथ देखना आप। अंगद ठीक कह रहा है कि जाना तो आसान है, लेकिन वहां जाने के बाद वहां से लौट पाना क्या प्रलोभन है साहब। सोचो तो, वही प्रलोभन का पूरा जो है वो जखीरा लेकर के तो सीता के पास पहुंचाता रावण। ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये सब रानियां मतलब तुम्हारी सेवा करेंगी, ये महल तुम्हारा। हनुमान जी को बहुत बारीकी के साथ देखना। एकदम आप समझो, खास बात बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ अनसुलझे विषयों के ऊपर हमारी आपकी बातचीत के दरमियान रोशनी पड़ सके। हनुमान में सच में ताकत है कि वो पार कर सकते हैं, आप समझो समंदर को, लेकिन नहीं उठ रहे हैं। जगाया किसने? जामवंत ने जगाया। जामवंत कौन है? बूढ़ा। हनुमान कौन है? जवान। जवान को क्या हुआ है मालूम ही नहीं है कितना बल है। अब बूढ़े को उसको पता है कि इसमें बल है, अपने बारे में पता है कि मेरी जवानी जब ठीक ठाक थी तो मैंने ये काम किया था, लेकिन विवश है, वर्तमान में उसका अंग शिथिल है, काम नहीं कर रहा है। जामवंत ने जगाया। जब तक हनुमान की पर्सनल प्रशंसा किया, तेरे बाहों में बहुत दम है, हनुमान नहीं उठे। तेरा जिगरा बहुत जबरदस्त है, हनुमान नहीं उठे। तेरी छाती बड़ी बुलंद है, हनुमान नहीं उठे। तू चाहे तो लंका को पलट करके समंदर में डुबा सकता है, हनुमान नहीं उठे। तू चाह दे तो रावण के 10 मस्तक तो मसल करके फेंक सकता है, हनुमान नहीं उठे। अचानक मर्म प्रवार किया जामवंत ने, कहा सुन, नौजवान है तू, खाने पीने मौज उड़ाने और मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आज की भाषा में बात करूं तो देश के नौजवानों,
सिनेमा हॉलों के आगे लाइन लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, लफंगागिरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। लेकिन जामवंत की जुबान में बोलो तो जामवंत ने कहा, हनुमान सुनो, सो जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। गर्दन घूम गई। का फिर का नोट कर, राम काज लगी तव अवतारा, असुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जो कहा तू राम के लिए आया है, समाज के लिए आया है, दुनिया के लिए आया है, सेवा के लिए आया है, अच्छाई के लिए आया है। हनुमान पर्वताकार हो गए। समंदर के किनारे एक बुड्ढे ने केवल एक जवान हनुमान को जगाया था तो भ्रष्टाचार की नगरी जल करके राख हो गई। इस देश में 55 करोड़ सोए हुए नौजवान और हनुमान मौजूद है। इस समाज के जामवंतों ने जिस दिन उनके कान में मंत्र फूंक दिया कि उत्तिष्ठ जागृत निबोधक, तू खाने पीने मौज उड़ाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तो राम के लिए पैदा हुआ है, समाज के लिए पैदा हुआ है, हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ है। और 55 करोड़ हनुमान अगर जाग गया तो ये जो भ्रष्टाचार की लंकाएं पैदा कर दी गई हैं उसी दिन जल करके भस्म हो जाएगी। जगाने का सवाल है। जगाता है अपने अनुभव से। और नौजवान जब जागता है, नगर में आग लग गई और उस नगर में आप समझो सब भाग गए, 2 लोग बच गए। चाहते हुए भी भाग नहीं सकते थे। एक अंधा था, एक लंगड़ा था। लंगड़ा देख रहा है, अरे बाप आग लगी है, भाग नहीं सकता। अंधा भागने की क्षमता है, दिशा नहीं मालूम, कहां जाए। सब तो भाग। अचानक लंगड़ा बोला, ओ भाई अंधे, कहां? कहा मैं तेरे कंधे पर कूद के सवार हो रहा हूं। अच्छा, जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा करना, ठीक है। अंधा अंधे के कंधे पर कूद करके लंगड़ा बैठ गया और बोला, सीधा चल, भाग सीधा। वो सीधा भागा। अब बाएं मुड़ जा, बाएं मुड़ा, अब फिर सीधा हो जा, फिर सीधा हो गया। दावानल को पार कर गए, फील्ड में पहुंच गए। नोट कर लेना, जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापे के पास आंखें तो हैं लेकिन भाग सकने के लिए पांव में ऊर्जा नहीं है, और जवानी के पास ऊर्जा तो है लेकिन रास्ता देखने के लिए आंख नहीं है। जिस दिन अंधी जवानी के कंधे पर सवार हो करके और आंख वाले बुढ़ापे ने निर्देश दे दिया, सीधा भाग, बाएं मुड़, सामने निकल, दुनिया का दावानल अपने आप पार हो जाएगा। दिशा निर्देशन का सवाल है। हनुमान के जागने का पूरा मर्म यही है। इसीलिए महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जैसु आप बखाना, राम जासु जैसु। महावीर बिनवाऊं हनुमाना, बारीकी के साथ देखना आप। लेकिन एक बात आपसे कहूं, हनुमान को जामवंत ने जगाया, हनुमान जाग गए। अगर अनुपात देखा जाए तो समाज में 5 अच्छे लोग हों, 50 घटिया किस्म के लोग हों तो समाज बचेगा? अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ेगा? अगर उजाला फैलाने वालों की संख्या अंधेरा फैलाने वालों से कम होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि बड़ी बड़ी कृपा है कि दोनों की केमिस्ट्री में अंतर होता है, ये बड़ी कृपा है। किसी कमरे में 500 साल से अंधेरा हो, 500 साल से, तो अंधेरा उतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना कि उजाला होता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए 500 साल कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, एक तीली जली। अब 500 साल पुराना अंधेरा, एक तीली, तो ये उजाले की ताकत है। मगर फिर भी अनुपात तो होना चाहिए। समाज में आप समझो अच्छाई फैलाने वालों का अनुपात होना चाहिए ज्यादा। मामला उल्टा है। तो हनुमान जी को जामवंत ने जगाया। यहीं से उपसंहार की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। हनुमान जी को जामवंत ने जगाया
तो हनुमान का भी फर्ज बनता है कि वो भी किसी को जगाएं, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति, दीपक कितना भी आप समझो मजबूत हो, उसके उजाले का दायरा कुछ मीटर है, अंधेरा उसके बाद फिर है। अगर अंधेरे को पूरी तरीके से भगाना है तो एक दीपक से काम नहीं चलेगा। का कैसे काम चलेगा? का दीप से दीप जलाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाए तो क्या मजा आ जाए। जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जलाए, कैसे? जगा हुआ आदमी सोए हुए आदमी को जगाए, उसी तरह जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जलाए। अब ध्यान रखना, हमारे वहां इसीलिए कहा गया अभिवादनशील बुजुर्गों का प्रणाम करते रहो, करते रहो, करते रहो। का क्या मिलेगा? का 3 4 5 चीजें बढ़ जाएंगी। का क्या? आयु विद्या जसो बलम। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रणाम करते रहो। तो देखना प्रणाम और आशीर्वाद की मुद्रा क्या होती है। आप जब झुकते हो तो कहते हो प्रणाम, और गुरु आपके ऊपर झुकता है तो सर को छूता है, आशीर्वाद। यही है ना। अब देखो, यही मुद्रा होती है दीपक जलाने की। ये है बुझा हुआ दीपक, यह है जला हुआ दीपक। इसमें तेल है, बाती है, जलने की संभावना है, जला नहीं, क्योंकि किसी जले हुए सदगुरु ने इससे लौ नहीं छुड़ाया। अब ये आया और यहां झुका और ये ऊपर से झुका और टच कर लिया। इसका गया कुछ भी नहीं, उसको मिला सब कुछ। इसने खोया कुछ भी नहीं, उसने पाया सब कुछ। अपनी संभावना में एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अब इसका फर्ज बनता है कि अगर इसने इसको जलाया तो ये भी उस अभियान को आगे बढ़ाए। तो जब दीप से दीपावली बन जाता है, दीपावली, तो अंधेरे का साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो हनुमान को जामवंत ने जगाया। हनुमान ने किसी को जगाया कि नहीं जगाया? बताता हूं, इसी को बता के खत्म करूंगा। बता दें? बोलो, गर्दन हिलाओ तब बताएंगे। हाँ, आज गर्मी बहुत है ना। हाँ, थोड़ा दुर्दशा उठा के सुन लो। सत्संग अब केवल कल भर है, कल समापन है। महफिल आपकी है, सजा के रखा है, बना के रखा है। थोड़ा और इसको मतलब एकदम उरूज पर ले जाओ। तो मुश्किल से कुछ मिनटों की बात, हनुमान ने किसी को जगाया कि नहीं जगाया? अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, एक्टिव होना जरूरी है। फला बहुत अच्छा आदमी है, लोग कहते हैं। का क्यों? का किसी से कोई मतलब नहीं रखता। क्या खाक अच्छा है जो किसी से कोई मतलब ही न रखता हो? ध्यान देना, हनुमान जब पहुंचते हैं, आप समझो कहां पर? विभीषण से जब मुलाकात होती है, कैसे जगाते हैं वो, बाकी बातें छोड़ दो, या फिर मौका बनेगा तो बताएंगे। मुलाकात होती है तब बातचीत होती है। नमस्कार नमस्कार, राम 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 कर रहा है विभीषण। और जब विभीषण से बातचीत हनुमान से शुरू हुई, हालचाल, क्या हालचाल है? तो पुराने रामायणियों की एक बात कह लूं। विभीषण बोला कि हालचाल पूछते हो, बहुत खराब हाल है। का मतलब? का जानते हो मैं कैसे रहता हूं? का कैसे रहते हो? का जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने बात को पलट दिया। कहा तब तो तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी है भाई। का अच्छी है? कैसे अच्छी है? दांतों के बीच में जीभ की पोजीशन अच्छी है? का बहुत अच्छी है। दांतों के बीच में जीभ की पोजीशन बहुत अच्छा। एक बात बताओ, सेब है, सेब, तो सेब को काटता कौन है? दांत। चबाता कौन है? दांत। पीसता कौन है? दांत। लब्बो लुबाब कौन बनाता है? दांत। ऐन मौके पर जब पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है तो सट से लेकर के भीतर कौन चला जाता है? जीभ। तो काटा दांत ने, पीसा दांत ने, चबाया दांत ने, मिलाया दांत ने, लब्बो लुबाब बनाया दांत ने। जब बन गया तो उठा ले गई जीभ। तो जीभ की पोजीशन ठीक है कि नहीं है? बोलो।
इतना ही नहीं, अगर खाते हुए दांत ने पीसा, चबाया, काटा, उसमें से कुछ भी अगर जीभ दांत में फंस गया थोड़ा सा भी, तो जीभ जा जाके उसको कोचेगी, दे दे दे, जीभ वहीं जाएगी। अगर वो नहीं दे रहा है, नहीं निकल रहा है, तो जीभ दिमाग से शिकायत करेगी, हमारा मटेरियल फंसा लिया है, दे नहीं रहा है। तो दिमाग हाथ को ऑर्डर करेगा, तो हाथ कहीं से कुछ अगरबत्ती का चाहे माचिस का निकाल करके तीली, और जब बाहर आ जाएगा तो फिर जीभ लेके भाग जाएगा। तो किसकी पोजीशन अच्छी है बोलो? दांत की जीभ की? दांत बहुत बदतमीजी करेगा तो जीभ को काट लेगा, काट लेगा। लेकिन मुंह के अंदर का घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, आज काट लेगा कल शाम तक ठीक हो जाएगा। और जीभ जब चाहेगी तब 32 दांत बाहर करवा देगी, जब चाहेगी तब। किसी गुंडे या पहलवान को देख के जीभ गाली दे देगी, गाली दे के अपने अंदर चली जाएगी, वो मार के दांत तोड़ देगा। सोचो। अच्छा, पैदा होने के साथ कौन आता है? जीभ। और मौत के साथ कौन जाता है? जीभ। अब पैदा होने के बाद कौन आता है? दांत। और मरने से पहले ही कौन चला जाता है? दांत। नकली बनवाना पड़ता है, नकली दांत। सोचो आप, तो पोजीशन किसकी अच्छी हुई? जीभ की। कहा विभीषण तेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। जीभ जब चाहे तब दांतों को, मतलब एक आदमी, दो लोग झगड़ा कर रहे थे, तो एक बोला मारूंगा तेरा 32 दांत तोड़ दूंगा, तो दूसरा बोला मैं मारूंगा तेरा 64 दांत तोड़ दूंगा। तो एक सुन रहा था तो कहा कि भाई साहब 64 दांत कहां होते हैं? तो कहा मैं जानता था तू बीच में बोलेगा, तो तेरा गिन के बताया था। दांत तोड़ने के भी टेक्नीशियन घूमते हैं ना, मतलब उनको पता है कहां कब कितना क्या करना है। ध्यान रखना, जिमी दसनन महजीब बिचारी, बिचारी नहीं है, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। विभीषण ने कहा कि देखिए आप मतलब मजाक मत करिए, सही बता रहा हूं, मैं बहुत खराब हाल में हूं। कहा सो तो ठीक है, लेकिन एक बात बता विभीषण। कहा क्या? कहा करता क्या है? कहा दुनिया का सबसे अच्छा काम करता हूं। कहा कौन सा काम करते हो? कहा राम नाम लेता हूं, जपता हूं। कहीं कोई काम है? अरे आप हनुमान जी भक्त होकर ऐसी बात कर रहे हैं कि इससे महान काम? का ये तो तेरा निजी मामला है ना, पर्सनल मामला है। पर्सनल मामले पर किसी और का हक नहीं होता है, इसीलिए मैं मंचों से कभी पर्सनल बात नहीं बोलता, कभी पर्सनल बात नहीं बोलता। कई लोग पर्सनल बात बोलने लगते हैं। अब हमारी बेटियां क्या पहनेगी ये अखिलेश सांडिल तय करेंगे, ये पर्सनल बात है। मेरा बाल कितना बड़ा रहेगा ये कोई और तय करेगा। मैं दाढ़ी रखूं कि ना रखूं ये मंच पर बैठ के बाबा जी तय करेंगे। मैं घड़ी बाएं हाथ में पहनूं कि दाएं हाथ में पहनूं ये मेरा अधिकार है। ये पर्सनल मामले होते हैं। हर चीज को मतलब, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको एक मतलब नहीं कर सकते आप। लड़के पढ़ाई करते हैं आचार्य जी 2:30 बजे रात तक, जो हॉस्टल में रहते हैं 2:30 बजे रात तक। अब जो 2:30 बजे रात तक पढ़ाई करता हो उससे कहो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, कैसे उठेगा वो सेट करते हैं, उनका अपना ढंग होता है। मंजिल मिलनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन उसका पहले ध्यान रखना चाहिए। ट्रेन में कई लोग जा रहे थे, सुनना बात याद आ गई, कह रहा हूं नौजवानों के लिए बहुत कीमती कहानी है। ट्रेन में सब लोग जा रहे थे, बंबई जा रही थी ट्रेन बंबई जा रही थी। और जब बंबई जा रही थी तो एक स्टेशन पर रुकी, तो एक लड़का बोतल लेकर के और भगा, मतलब प्लेटफॉर्म पर, और सोचा जा करके पानी भर लूं पीने के लिए टोटी से। तो गया और टोटी खोला, इधर देखा ट्रेन जा तो नहीं रही है, इधर इसी चक्कर में निशाना नहीं बना, भर ही नहीं पाया। तब तक ट्रेन ने कहा तो बिना भरे बेचारा लौट आया।
जब लौट आया पानी नहीं भर पाया, तो एक आदमी बैठा था, कहा मूर्ख कहीं का, जब तक काम में ध्यान नहीं रहेगा, कई लोग हर जगह उपदेश शुरू कर देते हैं, काम में जब तक ध्यान नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा, समर्पण नहीं रहेगा, तो काम कैसे पूरा होगा? पानी भर रहे हैं, देख रहे हैं इधर पानी भर रहे हैं, ऐसे भरा जाता है बेवकूफ। अगले स्टेशन पर देखना मैं भरूंगा, दबो तो अगला स्टेशन आया, ट्रेन रुकी और वो आदमी लेकर के वो बाटल गया। अब पूरे मनोयोग से जाके टोटी को खोला, बाटल को लगाया, गर 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 पानी गिरा, एकदम जब भर गया तो टोटी को बंद किया, ढक्कन को लगाया और पीछे घूम के कहा देखा, तो ट्रेन चली गई थी। तो दुनिया के देखने में तो पहला वाला असफल हुआ था पानी भरने में, और दूसरा वाला सफल हो गया था पानी भरने में। लेकिन सोच करके बताओ कि कौन असफल हुआ था और कौन सफल हुआ था? पानी भरना सेकेंडरी काम है, मूल काम तो मुंबई जाना था ना। तो असल बात यह है कि कोई अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी उसकी जो निजी बातें हैं। अब संस्थागत लेवल पर फरमान जारी किया जाए लड़कियां जींस नहीं पहन सकती हैं, जबकि इंटरनेशनल सोसाइटी अगेंस्ट द रेप उसने रिकमेंडेशन किया है कि अगर मतलब खराब घटना से बचना है तो आप समझो मतलब सबसे बुनियादी ड्रेस है जींस, 5 जगह से बंद होता है वो, एक हुक है, फिर एक बटन है, फिर एक चेन है, फिर पर बेल्ट है, और फिर भागने में आसानी करता है वो, हाथ पांव चलाने में आसानी होती है। अखिलेश सांडिल तय करेंगे पर्सनल मामलों को, तो इसीलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा अच्छा होना होगा हमको, बस इतना ही। हमारा कोई काम ऐसा ना हो जिससे समाज को नुकसान पहुंचता हो, बस इतना, बस इतना ही। बाकी मेरा बाल कितना बड़ा हो, दाढ़ी हो कि ना हो, ये सब मेरा मामला है। खैर सुनो ध्यान से, काहे विभीषण, भगवान राम का नाम तू लेता है, तेरा पर्सनल मामला है, तू नाम लेगा, तेरा पुण्य बढ़ेगा, तू स्वर्ग में जाएगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ये कोई काम नहीं है। राम का काम करता है कि नहीं करता है? का ये क्या बला है? का ये ऐसी बला है कि अगर राम का काम नहीं करता है, केवल राम का नाम लेता है, तो तुम्हारा मामला तो बनेगा, लेकिन सामाजिक योगदान के मामले में तुम्हारा रत्ती भर महत्व नहीं होगा। का मतलब राम का काम तो समझाओ। तो हनुमान ने कहा कि एक बात बताओ, किसी गरीब के हक में खड़ा होकर के कभी बोला कि नहीं बोला? का नहीं बोला। का तब माला जपते रहो। अत्याचारी अपना भाई नहीं अपना बाप हो तो उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना सीखा कि नहीं सीखा? का नहीं, मैं तो चुपचाप रहता हूं। का तब माला जपते रहो। जब अंतिम आदमी बर्बाद हो रहा हो और साम्राज्यवाद के नाम पर सबको गुलाम बनाने की कोशिश हो रही हो, राम जैसे अत्याचारी का खूनी पंजा प्रसार पा रहा हो, दरबार में खड़ा होकर के विरोध का स्वर बुलंद किया कि नहीं किया? का नहीं, मैं सत्ता का ही नमक खाता हूं। का तब जपते रहो। सुनो विभीषण, अन्याय का प्रतिरोध करना ही राम का काम है, और राम का काम अगर करने नहीं आया तो बाकी जितने रिचुअल्स हैं उनका पालन करते रहो, कोई मतलब नहीं होगा। मैं भी सोया था, लेकिन मेरे किसी वृद्ध गुरु ने कह दिया राम काज लगी, केवल राम लगी नहीं, राम काज लगता अवतारा, जिंदगी बदल गई। विभीषण, अन्याय के खिलाफ बोलना सीखो। और हनुमान का इतना कहना था, आप कहानी जानते हो, कहानी आपको नहीं बताना। जो विभीषण हाथ बांध करके दरबार में ऐसे चुपचाप खड़ा रहता था, आंख ऐसे नहीं करता था, आंख झुका करके कुछ कहना होता था तो कहता था, आज दरबार में ऐसे बैठ गया। रावण ने शकल देखी तो कहा ज्योग्राफिया चेंज है, कोई बात है क्या विभीषण? हाँ कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोलो। और अचानक विभीषण की जबान बदल जाती है। भाई साहब जाओ आप चाहे कल्याण, असुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, अतौ पर नारी लीलार गोसाई, अतजौ चौथी
के चंदो की नाई। अगर भलाई चाहते हो तो आज के बाद कम से कम तमीज से जीना सीख लो, औरतों का आदर करना सीखो। बदमाशियों से अपनी लंका भी बर्बाद होगी और सारी दुनिया में बर्बादी पैदा होगी। जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। ध्यान रखना, कुमत मत फैलाओ, सुमत फैलाओ। बदले में मिला क्या? लात मिली, लेकिन पहुंचा कहां? राम के पास। और सुनो, इसी बात को कह करके कैप्सूल को बंद करूंगा। 2 मिनट की बात और है, इसी बात को कह करके बात को समाप्त करूंगा। विभीषण को बदनाम कर दिया गया, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन नोट कर लेना, विभीषण जैसा समझदार कोई नहीं होगा। और विभीषण ने वही किया, सबसे बड़ी देशभक्ति का काम उसी ने किया था। लंका का उतना बड़ा भक्त और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जमाना तब का हो चाहे अब का हो, जो देशभक्त है उसको देशद्रोही, और जो कुछ भी नहीं है वो अपने आप को देशभक्त कहलवाने में माहिर हो जाता है। बताऊं सबूत आपको? केवल एक घटना बता रहा हूं, विभीषण की बात को आप समझ जाओगे। राजा और राज्य में अंतर होता है, सुनना ध्यान पूर्वक। बिंबिसार नामक एक राजा हुआ, बिंबिसार, और उसने वैशाली पर हमला करने के लिए सेना को अपनी बुलाया। क्यों? क्योंकि वैशाली नगर में, हाजीपुर के पास वैशाली नगर में दुनिया की सबसे सुंदर औरत रहती थी। उस औरत का नाम था आम्रपाली। घटना कहां मिलेगी? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली की नगर बधू, पढ़ लेना। बिंबिसार जब वैशाली की नगर बधू का चेहरा देखता है तो अवाक रह जाता है। इतना सफाक था उसका चेहरा कि आईने झलमलाने लगते थे। गजब का नूर चेहरे पर। जब देखा तो कहा, अरे गजब, इसको मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। खत लिख करके भेज दिया वहां के गंगराज्य को, तुम्हारे वहां की लड़की आम्रपाली सैनिक बिंबिसार चक्रवर्ती सम्राट मगध पसंद आ गई है, हम उसे पट राजमहिषी बनाना चाहते हैं, प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। उधर से छोटा सा राज्य था, लेकिन डट करके लिख दिया, हमको सैनिक बिंबिसार का प्रस्ताव नामंजूर है। अब इसको गुस्सा लग गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट, ये छोटा सा राज्य मेरे आदेश को ठुकरा दिया, एक लड़की नहीं दे सकता है, हमला करके बर्बाद कर दूंगा और लड़की को छीन करके ले आऊंगा। सेना चारों, और पहन लिया जिया बख्तर। और जब घूम करके देखा, सेना नहीं थी, सेना नहीं थी, पीछे मंत्री खड़ा था, उसका नाम था महामात्य वर्षकार। का मंत्री, सेना कहां है? का सेना नहीं जाएगी। का क्यों नहीं जाएगी? का सेना राज्य के लिए है, सेना राजा की निजी वासना को पूरा करने का औजार नहीं है, वो राज्य की सेना है। का मतलब, का आप राजा हैं, राज्य नहीं है। का दोनों में अंतर क्या है? कहा राज्य अस्थाई होता है, राजा आते जाते रहते हैं, और राजा की खिलाफत करना देश की खिलाफत नहीं है। राज्य अस्थाई होता है देश, और तुम्हारे जैसे राजा आते जाते रहते हैं। अगर खिलाफ है, होने तो जान थोड़ी है, ये बस धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, उनका मकान थोड़ी है। ध्यान रखना, राजा की भक्ति और देश की भक्ति में अंतर होता है। कुछ लोग होते हैं राजा के भक्त और समझते हैं खुद को देश का भक्त। यही तो समझना है। ब्रूट्स की कहानी को याद करिए। राजा का भक्त होना अलग बात है, देश का भक्त होना अलग बात है। राजा आते जाते रहते हैं, देश अस्थाई रहता है। कहा बिंबिसार ने कि अमात्य वर्षकार, मैं तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। का बस यहीं पर मजबूर हूं, लेकिन जब तक अपने पद पर बैठा हूं, तुम्हारी वासना की आपूर्ति के लिए सेना की सप्लाई नहीं करूंगा। ध्यान रखना, विभीषण ने
लंका यानी अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि वहां भी मामला वही था जैसे वो तो नगर बधू थी आम्रपाली, उसके लिए बिंबिसार हमला करने को तैयार हो गया। यहां तो दुनिया की सबसे महान बेटी सीता के लिए पूरी लंका को बर्बाद करने पर उतारू हो गया रावण। ये देख रहा था, आप समझो कौन? विभीषण। सुपर्णखा ने भी ये देखा था, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी कि सीधा विरोध कर दे। सुधि नहीं तो सिर पर आ राती, संकट तुम्हारे ऊपर छा गया है और अपनी मूर्खता से लंका को बर्बाद कर रहे हो। सुपर्णखा ने कहा था, लेकिन विरोध नहीं कर सकती। कुंभकर्ण ने भी कहा था, लेकिन कुंभकर्ण की औकात को रावण जानता था कि ये कितनी भी अच्छी बात करे, दारू पिला दूंगा ठीक हो जाएगा, दारू पीने ठीक हो जाएगा। कुंभकर्ण डांटा है, ये क्या बात है, भगवान से दुश्मनी का है, रावण मांगे सिकोटी घट, दारू लाओ, दारू पी लेगा सही हो जाएगा। और दारू पी लेने के बाद चूहा अगर दारू के ड्रम में गिर जाए तो वापस निकल के पूछता है बिल्ली कहां है, बिल्ली कहां है, आज मुकाबला होगा। चूहा अगर गिर जाए, एक चूहा ड्रम में गिर गया दारू वाले, जब निकला बाहर तो हाँ वो हथनी आ रही थी, हथनी। तो ये रुक करके बोला, हेलो विल यू मैरी मी, शादी करोगी? हथनी ने कहा कि औकात देखा है अपनी, हैं? औकात मत देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो कितना बड़ा है ना। हाँ, आत्मविश्वास देखो। तो दारू आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। सोचो आप, तो जानता था रावण कि ये जो कुंभकर्ण है ना, ये कितनी भी अच्छी बात बोल, 2 बोतल जहां मिला वो एकदम फिट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत फिर नहीं रह जाएगी। क्या बताऊं क्या मजा तेरे पैमाने में है, एक तो नाली में गिरा है, दूजा मैं खाने में है। तूने उसको क्या पिला दी महुए वाली साथिया, कल जमानत पर छूटा था आज फिर थाने में। कभी सड़कों पे गुनगुनाते हैं, कभी गलियों में लौट जाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिनको कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, एकदम मस्त रहते हैं वो, आप समझो। तो मतलब वो जानता था, कुंभकर्ण की पूरी औकात जानता था वो। विभीषण आप समझो देख रहा था कि ये बंदा अपने निजी दुश्मनी के चलते देश को बर्बाद कर देगा, अपनी निजी सनक के चलते। मोहम्मद तुगलक एक हुआ था, अपनी सनक के चलते देश बर्बाद कर दिया। आज रात से मेरा ये फैसला है, तुगलक ने कहा। तुगलक ने कहा, पढ़िएगा मेडिवल हिस्ट्री, आशीर्वादी लाल, ईश्वरी प्रसाद, विंसेंट स्मिथ, इनकी किताबों में पढ़िए। उसको अचानक सनक सवार होती थी तुगलक को, तो कहता था कि एक मतलब ऐसा ऑर्डर दिया था, कहा आज के बाद राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, दौलताबाद रहेगी। कहा हुजूर रास्ते में कहीं छाया नहीं है, कहा पेड़ लगवा दो। अब ये भी नहीं सोचा कि पेड़ आज लगेगा तो कल छाया थोड़े हो जाएगी। पेड़ लगवा दिया गया, सारे नागरिकों को हुक्म दिया गया चलो दौलताबाद। तो जाते जाते रास्ते में कुछ मर गए, कुछ आते आते मर गए। फिर एक समुदाय होता है, आप समझिए, वो मैं समुदायों पर कभी कमेंट नहीं करता, लेकिन जो वो एक अलेक्जेंडर होता है ट्रेन में, है ना, किन्नर, कहा उन लोगों की फौज बनाएंगे, वो भी मामला असफल हो गया। सारी मुद्रा बंद कर दिया, रबर की मुद्रा चला दिया, वो भी बंद, मतलब असफल हो गया। विभीषण ने देखा कि ये जो रावण है ना, ये अपनी सनक में बर्बाद करेगा ये, और इसीलिए आप समझो विभीषण का जो कदम है वो लंका की जिंदगी के लिए मंत्र बन गया और विभीषण के लिए भी मंत्र बन गया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान के व्यक्तित्व से हम इन बातों को सीख सकते हैं कि जिंदगी में विवेक का जागरण कैसे हो, व्यक्ति का आत्म जागरण कैसे हो, एक बेहतर देश, एक बेहतर समाज की स्थापना कैसे हो और एक अच्छी दुनिया कैसे बन सके।
बाकी समापन के सत्र में हम सब लोग राम राज्य के प्रक्रम में चलेंगे। आज बस इतना ही। खूब जोर से जयकारा बोलिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की, बोलो भारत माता की। हर 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 महादेव। लइयो लइयो भवानी माँ, आरती अम्बे की। लइयो लइयो भवानी माँ, आरती अम्बे की। लइयो लइयो भवानी माँ, आरती अम्बे की। कौन भरन मल तोरी आरती, कौन भरन मल तोरी आरती, तोरी आरती।
लंगरे उतारे माई तोरी आरती, लंगरे हनुमत जी संभाले तेरो भार, आरती अम्बे की लियो लियो भवानी माँ, आरती पाँच भगत माई तोरे जस गावे, पाँच तोरे जस गावे मैया आरती उतारे, तोरे जस रहे रे चरण चितलाए, आरती अम्बे की लियो लियो भवानी माँ, आरती अम्बे की लियो लियो भवानी माँ, आरती ओ लियो लियो भवानी माँ, आरती अम्बे की, आरती अम्बे की, आरती अम्बे की। तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर, तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जय हो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा जिंदगी बया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जय हो हरि बोल, जय तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी आरती। जय हो। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा पार। देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास तेरी सब आरती, मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसाते तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्र हार, प्रताप संतम हृदयार वंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तुलकालकाय, कपाल माला सुखशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेत्ता द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सबके संकट पूरी करेगी, सबके संकट पूरी करेगी, सबके संकट पूरी करेगी, केवल सारे वाली बचाओ बचाओ। सभी भक्त अपने दोनों हाथ को उठाकर मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए, पीछे जितनी भी माताएं बहनें हमारे भाई साहब लोग सभी अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और जोरदार ताली के साथ बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, जो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
जय। यानि कानि पंचपापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन चेतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्ये आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हाथ में अक्षत लेंगे। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम रामचन्द्राय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिगर्भे ललसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसे दलमञ्जरेभे त्वामोदयामि जगदे स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीसीताराम चन्द्राभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। जय हो जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो फिर माता जय हो वह देवी देवताओं जय हो जय हो। नासो सद्भावना कल्याण जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।